दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ईएसबी की तरफ से ग्रुप 5 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे हैं। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना ऑनलाइन आवेदन आप 13 जनवरी 2025 तक अभी भी कर सकते हैं। आपके पास में मौका है। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपना समूह 5 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल एवं अन्य पदों पर जो कि भर्ती परीक्षा 2024 जिसका आवेदन फॉर्म आप 2025 में किस तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एमपीएसबी की ये साइट पर आना है। यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो दोस्तों आपको इसकी डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डायरेक्ट आप लिंक के द्वारा इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर समूह 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल। यहाँ पर दोस्तों 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट है ये फॉर्म भरना। आप इसे 13 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आवेदन करें। सबसे पहले तो आपको पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। इस पर आपको क्लिक करके इसकी जो सभी डिटेल्स है महत्वपूर्ण वो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क और यहाँ पर परीक्षा की दिनांक 15 फरवरी से स्टार्ट है। यहाँ पर जो पेपर यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी और यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस इन सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये फीस लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी जो सारी डिटेल्स है अच्छे से चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पर पद नाम देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स मेल, नर्स और फार्मासिस्ट, यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पर सभी जो टेक्नीशियन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जो पद कोड है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पद की संख्या कितने पद है, यहाँ पर प्रश्न को पद कोड देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 12वीं पास है या डिप्लोमा या डिग्री तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप 12वीं पास है तो मैं आप फॉर्म भर के दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। यहाँ पर विभागवार पदों का विवरण, यहाँ पर कौन से विभाग में कितनी वैकेंसीज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट की यहाँ पर सीधी भर्ती यहाँ पर 11 और यहाँ पर सभी जो कैटेगरी है यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की यहाँ पर अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसीज है। तो आप अपना ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं तो आपको ये सारा जो नोटिफिकेशन है अच्छे से चेकआउट कर लेना है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको चेक करना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सेकेंड नंबर पर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर आपको इस डब्बे पर टिक कर देना है और आगे बढ़ा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है इस बॉक्स में। यहाँ पर जन्म तिथि डालेंगे और ये कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सत्यापित कर आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में अपनी प्रोफाइल आईडी नहीं है, पंजीकरण अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर यदि आपका प्रोफाइल पंजीकरण नहीं है तो यहाँ पर नवीनतम प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस पर जाकर आप नई प्रोफाइल बना लेना है। और अगर आपका केवाईसी का बोल रहा है तो यहाँ पर आधार केवाईसी आपको कर लेना है। एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस पर जाकर तो ये डिटेल्स डालकर आप लॉगिन करेंगे। यहाँ से सत्यापित कर आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है पंजीकरण पेज से ले ली जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फिर आता है आपका आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज। तो यहाँ पर संवर्ग आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करेंगे। दिव्यांगता में आते हैं तो ये टिक करेंगे। यहाँ पर संविदा कर्मी है तो इस पर टिक कर देंगे। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो आप बिना वर्ग इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर क्या आप शासकीय विभागों या निगमों या मंडलों या स्वशासी निकायों या होमगार्ड हैं तो यहाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेश के रूप में आप भर्ती किए गए हैं क्या, अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। यहाँ पर आता है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है तो यस करेंगे, हाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका कि आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर टिक करना है। यहाँ पर आता है नीचे दिए गए विभागों वर्गों सम्मिलित हैं यह। तो यहाँ पर दोस्तों आप 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ये 10 पॉइंट है, इनमें से अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कोई भी है तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। और जैसे आपके पास में एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर ये टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अधिकतम बोनस अंक मिलेंगे। तो अगर नहीं है इनमें से तो आप नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में। तो यहाँ पर दोस्तों उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेवे, जिसके आधार पर
आप विषय का चयन करें। एक से अधिक पदों हेतु भी प्राथमिकता दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पद के लिए भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके मान लीजिए 12th पास है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है 12th लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लैब अटेंडेंट की है 12th लेवल पर, तो यहाँ पर ये वाले कॉलम में आएगी, तो ये सभी 12th लेवल पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल है, जो क्वालिफ़िकेशन है एक से ज़्यादा पोस्ट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आपका जो पेपर के हिसाब से भी जो फॉर्म का चार्ज है पेमेंट वो बढ़ जाएगा। अगर एक के लिए करते हैं तो एक के हिसाब से लगेगा। उसके बाद में क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन, तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक जो पहले चाहिए वो पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर पद एवं पोस्ट कोड, यहाँ पर पेपर ग्रुप, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पर हाँ नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लैब अटेंडेंट की लेना चाहते हैं तो यहाँ पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये लैब अटेंडेंट है 008। तो यहाँ पर इसके लिए आपके पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 12वीं कक्षा में आप यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके बाद में डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए चाहिए, तो यहाँ पर भी ये 12th मांगा है, यहाँ पर भी 12th मांगा है। और उसके बाद में लैब अटेंडेंट, यहाँ पर से लैब अटेंडेंट, तो सभी में जो विभाग है आप जो भी पहले चाहते हैं वो यहाँ पर आपको पूरी क्वालिफ़िकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाले इसमें जो शासकीय स्वसाई चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम है, तो यहाँ पर ड्रेसर ग्रेड की अगर चाहते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स 10+2 प्रणाली 12वीं कक्षा पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके बाद में 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण आपके पास में 3 माह का ये होना चाहिए। तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी पोस्ट को आप देख लेना, किसी किसी में यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मांगा। मान लीजिए यहाँ पर ओटी सहायक के लिए करेंगे तो यहाँ पर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर 1 वर्ष का किसी केंद्र राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में मेजर ओटी में कार्यानुभव भी मांगा है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको जो भी पोस्ट पहले चाहिए उसके हिसाब से आपको पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर आप अगर जो 12वीं कक्षा दिखा रहा है जो भी है आपके पास में वो सारी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए 2-3 ही करना है तो 2-3 भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये सबसे पहले ये चाहिए तो यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे और इस पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये भी चाहिए तो इन पर हाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर भी चाहिए तो इस पर भी टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये भी चाहिए तो इस पर भी टिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी क्वालिफ़िकेशन है तो वो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर दोस्तों आप इनमें से ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये इसको ऊपर करना है तो यहाँ पर इस एरो से ऊपर ले जा सकते हैं, और मान लीजिए ऊपर वाली को नीचे लाना है तो इस एरो से आप नीचे ला सकते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस दे देना है, आप जो भी पहले डालेंगे वो पहले आपको मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों नीचे की साइड में जाना है और यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन कर लेना है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना रोजगार पंजीयन डालेंगे, यहाँ पर कौन सी डेट को किया था डेट डालेंगे, यहाँ पर कौन से ज़िले से रोजगार पंजीयन बनाया है अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता व अन्य अहर्ताओं को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है और आप शैक्षणिक अहर्ता रखते हैं तो यहाँ पर हाँ पर टिक कर देना है। क्या आपके पास समग्र ID है? अगर समग्र ID है तो हाँ करेंगे और यहाँ पर अपनी समग्र ID डालेंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों परीक्षा शहर का प्राथमिकता क्रम, जहाँ से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पर प्राथमिकता क्रम, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी पहले चाहिए वो पहले देना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर, यहाँ पर थर्ड नंबर पर, तो आपको दोस्तों जो पहले एग्ज़ाम सेंटर पहले नंबर पर सेलेक्ट करते हैं वही पहले मिलता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको चारों अलग अलग चॉइस कर लेना है। उसके बाद में इस डब्बे पर टिक करेंगे और आगे बढ़ा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप एक पोस्ट के लिए करेंगे तो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आगे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म की पेमेंट करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 310 रुपये की पेमेंट लग रही है। ये एक पेपर से भरा है, सब्जेक्ट कोड 1 से। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में जाना है और सभी को अच्छे से आपको चेक करना है। उसके बाद में इस पर आपको सबसे पहले तो प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है
उसको लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी पेमेंट करने में। तो उसको सबसे पहले तो इसको प्रिंट पर क्लिक करके इसको सेव करके रखना है, आपको सेव कर लेना है। उसके बाद में ही आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे प्रिंट पर, तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको प्रिंट निकालना है, फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर देना है। अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो यहाँ पर भुगतान पुनः सत्यापन लिंक, इस लिंक पर जाकर आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देना है, तो आपको सत्यापन कर देना है। उसके बाद में भी नहीं होती है आपकी पेमेंट सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आपको अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एवं समस्या निवारण हेतु कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर लेना है एमपीआई ऑनलाइन के टोल फ्री नंबर पर। तो दोस्तों आपको पेमेंट होने के बाद में आपको फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके रख लेना है। अगर आपके पास में यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर भुगतान न किएगा आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति जांचे, तो इस पर भी आपको क्लिक करके यहाँ से चेक कर लेना है। अगर आपके जो प्रिंट आउट है उसमें भुगतान नहीं है लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि आपके बाद में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए भुगतान है इस वाले ऑप्शन पर जाकर आपको चेक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल अन्य पदों हेतु 2025 के लिए अपना आवेदन फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।